सबसे पहले हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एक्यूमुलेटर। देखिए हमारे पास जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हमारा इसमें लिख लीजिए। देखिए हम कर रहे हैं RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के बारे में। अब इसमें हमारे पास जो है उसमें बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर ऑलरेडी करे हुए हैं, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो हमारे पास ये टॉपिक जो है वो क्या है? एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या है वो देखते हैं। तो इसकी जो बनावट है, इसकी शेप जो है वो इस तरह की है, कुछ इस तरह की हमारे पास होती है। इसकी वर्किंग हमें नहीं बताई जाती क्योंकि हमें वर्किंग की इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें सिर्फ ये है कि ये मतलब काम कैसे करता है वो नहीं पूछना, लेकिन ये बताता है कि इसका काम है क्या, इसने करना क्या है, कैसे करता है ये नहीं पूछता, लेकिन करता क्या है ये पूछता है। तो सबसे पहला वर्ड हमारे पास क्या है? एक्यूमुलेटर। और ये लगा कहां होता है ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहां पे हमारा है, उसका काम क्या है। लिख लीजिए इसको एक्यूमुलेटर के बारे में। ओके, एक्यूमुलेटर के बारे में। तो हमारे पास क्या होता है बेटा, जब हमारे पास रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है तो उसमें हमने बेसिक सी बातें दोबारा एक बार सुन लेते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या होता है? यहां पे होता है इवेपोरेटर। क्या होता है? इवेपोरेटर। इवेपोरेटर। उसके बाद क्या होता है हमारे पास? कंप्रेसर। उसके बाद यहां पे क्या आ जाता है? कंप्रेसर। कंप्रेसर। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? नेक्स्ट हमारे पास यहां पे आ जाता है कंडेंसर। क्या आ जाता है? कंडेंसर। कंडेंसर। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सपेंशन वॉल्व। ये क्या होगा हमारे पास? एक्सपेंशन वॉल्व। एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन वॉल्व। तो ये होता है। और नेक्स्ट हमारे पास इवेपोरेटर फिर से आ जाता है। लेकिन हम एक चीज नोट करते हैं बेटा, एक चीज नोट करते हैं हमारे पास कि ये जो यहां से इवेपोरेटर में से जब हमारे पास आता है तो ये क्या होता है? लिक्विड। ये क्या होता है? लिक्विड। लिक्विड जब हीट उठाता है तो वो क्या बन जाता है? उसका वेपर बन जाता है। वेपर बन जाता है। अब ये जो वेपर है हमारे, वो जाने चाहिए कंप्रेसर के अंदर। और कंप्रेसर जो है वो कंप्रेस किसको करता है? वेपर्स को कंप्रेस करता है। भाई साहब आप एक चीज नोट करिए, पंप और कंप्रेसर दोनों में डिफरेंस है। पंप हमारे पास यूज होता है लिक्विड्स के केस में, जहां पे लिक्विड है। लिक्विड को पंप अप करना होता है तो पंप का यूज करते हैं, लेकिन हम यूज करते हैं कंप्रेसर का, जिसमें हम कंप्रेस कर सके। गैस हो गई, कोई भी टाइप की गैस हो गई, एयर होगी, इसको हमने कंप्रेस करना होता है। जब कंप्रेस करना है तो कंप्रेसर यूज करते हैं। तो हमें यहां पे चाहिए हमेशा वेपर्स। अगर यहाँ पे लिक्विड का कोई कण, कोई बूंद बच जाती है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वो क्या करती है? प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक एक्यूमुलेटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या है? जो ट्रैप कर लेगा लिक्विड को और सिर्फ वेपर को जाने देगा। तो ये क्या कर देगा? इसको लिख लेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे ये इसका काम क्या है? ट्रैप लिक्विड। ट्रैप लिक्विड। लिक्विड को ट्रैप कर लेगा, रोक लेगा। ठीक है। ओनली वेपर पास थ्रू इट। ओनली वेपर, वेपर पास थ्रू इट। क्योंकि हम नहीं जाने देना चाहते पास थ्रू इट। बात समझ आई? तो हम लिक्विड को आगे नहीं देना चाहते। कैन वी इंक्रीज COP ऑफ बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडेंसर? जी बेटा, कंडेंसर में बेटा आप बात समझिए। मैं पहले ये समझा दूं, उसके बाद आपका डाउट क्लियर करता हूं। ठीक है। अभी मेरे पास क्या हो गया बेटा, हमने यहां पे ट्रैप करने के लिए ये क्या लगा दिया? हमने एक्यूमुलेटर लगा दिया है। एक्यूमुलेटर लगा दिया है। और यहां पे भी आप देखोगे तो यहां पे आ जाते हैं। ठीक है। एक्यूमुलेटर जो है उसके बारे में आगे पढ़ लेते हैं। ओके, तो हमारे पास इस तरह से रेफ्रिजरेंट आता है। और ये देखिए, ये रहा एक्यूमुलेटर, हमने यहाँ पे शो किया हुआ है, ये रहा एक्यूमुलेटर। और इसमें जो डायरेक्शन दिखा रखी है, ये वाली दिखा रखी है कि कंप्रेसर की तरफ जा रहे हैं। तो कंप्रेसर से पहले हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे एक्यूमुलेटर लगा दिया है। एक्यूमुलेटर लगा दिया है। इसको बना लें एक बार। ठीक है, इसको बना लें और उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद लिख लेते हैं इसको। देखो,
एंड इसको लिख लो थोड़ा सा एक्यूमुलेटर के बारे में, एक्यूमुलेटर के बारे में क्या है? इट इज, इसको लिखो, इट इज फिटेड जस्ट आफ्टर इवेपोरेटर। इसको अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो बेटा कि इसको फिट किया जाता है इवेपोरेटर के बाद में, इवेपोरेटर के बाद में इसको फिट किया जाता है, ठीक है। इट इज इन शेप ऑफ सिलेंड्रिकल प्लेस, ठीक है। तो द शेप ऑफ एक्यूमुलेटर इज सिलेंड्रिकल। ये सिलेंड्रिकल शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है, इसमें एक सिलेंडर का रूप लिया हुआ है, जैसे मैंने आपको फोटो में पहले से दिखा दिया था। तो वो सिलेंडर उसमें सिलेंडर की तरह से होता है, ठीक है। इट ट्रैप एनी लिक्विड रेफ्रिजरेंट, तो इसको लिखो ट्रैप का मतलब होता है कि पकड़ लेना, पकड़ लेता है। इट ट्रैप एनी लिक्विड रेफ्रिजरेंट coming out from evaporator, from किसमें से? इवेपोरेटर में से बाहर आ रहा है, इवेपोरेटर। so that only vapors can enter into compressor के अंदर सिर्फ क्या जाए? वेपर ही जाए, कंप्रेसर के अंदर सिर्फ वेपर ही जाए। जी गुड मॉर्निंग बच्चे, ठीक है। तो ये एक्यूमुलेटर का काम होता है, एक्यूमुलेटर का काम होता है। मैंने आपको इमेज पहले दिखाई थी, इमेज यहाँ पे हमने यहाँ पे नोट करनी है। ये देखिए, ये सिलेंड्रिकल शेप का इस तरह का होता है, इसमें से हमारे पास रेफ्रिजरेंट यहां से आता है और रेफ्रिजरेंट यहां से बाहर निकलता है। तो इसमें केसेस है, दिमाग लगाया गया कि किस तरह से हमने लिक्विड और वेपर को दोनों को अलग अलग कर लेना है। ये सिलेंड्रिकल शेप का इस तरह का होता है, इसको नोट कर लीजिए, ओके। तो आगे एक बच्चे का डाउट है, कैन वी इंक्रीज सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेंट बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडेंसर। देखिए बेटा, कंडेंसर जितना आप बढ़ा सकते हैं बहुत अच्छी बात है, आप जितना कंडेंसर में से बढ़ाओगे, ओके। लेकिन अगेन मैं कहूंगा, देखिए इसमें दो चीजें नोट करना। बच्चे का डाउट क्या है पहले ये सुन लो। ये कह रहे हैं कि सीओपी को इंक्रीज किया जा सकता है कि अगर कंडेंसर के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, कंडेंसर के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें। देखिए बेटा, एक चीज याद रखना, हमारे पास जो हवा है, एयर जो फ्लो कर रही है आसपास कंडेंसर के, उसको अगर ठंडा किया जाए, मतलब हमारी जो हीट एक्सचेंज होनी है वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट। मैं कहूं, आप बात समझना, मैं कहूं कि मेरे आसपास की हवा गर्म है, आसपास की हवा गर्म है, लेकिन मैं खुला होकर ऐसे खड़ा हो जाऊं तो मुझे क्या गर्मी महसूस नहीं होगी? हमें क्या है मेन कि हमारे पास हवा भी ठंडी होनी चाहिए, आपस में जो आपस में टेम्परेचर का डिफरेंस है वो भी ज्यादा होना चाहिए, उसके पास जो आसपास की जो हवा है वो भी इंपॉर्टेंट है। आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, आपने क्या कहा कि यहाँ पे कंडेंसर के बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ और बड़ा करते जाओ, लेकिन भाई साहब ये क्या है कि यहां से जो एयर, यहां से जो हमारे पास रेफ्रिजरेंट आएगा वो वेपर में आएगा और यहां से जो निकलना है वो लिक्विड निकलना है, लेकिन कोशिश करनी है लिक्विड जो ठंडा से ठंडा निकले, ठंडे से ठंडा निकले। लेकिन जितने नंबर ऑफ टर्न्स एक तो बढ़ाते जाओगे अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट होती है, उसको लगाना भी है, करना। प्लस यहाँ की एयर का टेम्परेचर, आपको नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने की बजाय हमें यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम लगाना पड़ता है यहाँ पे, ताकि ये इसको कूल कर सके और ज्यादा ठंडा कर सके। इसके अंदर हम यहाँ पे मान लीजिए ठंडा ठंडा पानी डाल देते हैं, ठंडा ठंडा पानी डाल देते हैं, तब वो उसके कांटेक्ट में आएगा, तब वो सब कूलिंग कर लेगा, सब कूलिंग से सीओपी बढ़ती है।
सब कूलिंग से सीओपी बढ़ती है, ये मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं, ऑब्वियसली ये नहीं है कि सीओपी नहीं बढ़ाएंगे, सीओपी बढ़ाते हैं, लेकिन ये है कि हमारे पास इसमें टेम्परेचर का रोल भी होता है, सीओपी का में इसमें टेम्परेचर का रोल भी होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूं, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।